गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं। जो प्रॉब्लम हमारा है, आज हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो, जो एरिया फाइंड आउट करने का मेथड होगा वो टू टाइप से हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। एक हमारे पास 2 वैल्यू रहेगी और एक हमारे पास 3 वैल्यू रहेगी। तो 3 वैल्यू और 2 वैल्यू से हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देखो, पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का 2 वैल्यू के साथ और दूसरा प्रोग्राम हम बनाएंगे 3 वैल्यू के साथ। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 2 मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि area.html की मैंने फाइल क्रिएट कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा बॉयलर टेम्पलेट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा बॉडी के अंदर। आपको पता है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैर लेंगे, यानी वैर कीवर्ड होता है जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो आपको पता है वैर से करते हैं, लेट से करते हैं, कॉन्स्ट से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैर का यूज कर रहा हूँ। तो वैर लेने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा कि डेटा लिखूंगा यहाँ पे, यानी डेटा 1 लेंगे और डेटा 2 लेंगे। तो डेटा 1 करने के बाद हम यूजर से डेटा लेंगे। तो यूजर डेटा कैसे लेना, हमें यूज करना होगा क्या, प्रॉम्प्ट। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था प्रॉम्प्ट के बारे में कि प्रॉम्प्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, डबल कोट ओपन करेगा और यूजर को एक मैसेज लगेंगे, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। इस तरीके से इंटर द फर्स्ट वैल्यू या फिर बेस वैल्यू यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेस वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, बेस और हाइट लेंगे उसका, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ बेस वैल्यू। तो ये क्या करेगा, इंटर करेगा हमारा यूजर क्या, बेस वैल्यू। अब सेकंड इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, डेटा 2 चाहिए। तो डेटा 2 के लिए जिस चीज को मैं करूंगा यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी किया। इससे देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा डेटा 1 लिखा है इसको कर देंगे हम डेटा 2 प्लस इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे बेस वैल्यू की जगह पे हमें क्या करना होगा, हाइट लिखना होगा, HEIGHT हाइट लिखेंगे। यहाँ पे HEI रहेगा, यहाँ पे O नहीं रहेगा, तो HEIGHT रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो यूजर के पास जो हमारा प्रॉम्प्ट आएगा वो एक्सेस खुलेगा, उसमें यूजर इनपुट करेगा अपना डेटा। वैर लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा RESULT रिजल्ट। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखना है कि डेटा 1, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे डेटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिखना है, यहाँ पे स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को इसमें डाल लेना है और जस्ट इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्चुअली रहेगा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको कर लेना है और उसके बाद इस पर डिवाइड लगाना है। डिवाइड यहाँ पे 2 करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वैल्यूज है वो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब जो ये कैलकुलेशन हो रहा है, यानी डेटा 2 को लेगा, डेटा 1 को लेगा और उसके बाद उसको डिवाइड कर देगा, किससे, 2 से डिवाइड करेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब देखो इसको हम रिजल्ट कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने का मेथड होता है हमारे पास console.log और document.write होता है, inner HTML होता है, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे document.write यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, document.write लिखूंगा। एक्चुअली डॉट लगाना आप भूलना मत, यहाँ मेरा डॉट नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे किया राइट। और जस्ट इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा कि लिखूंगा क्या, एरिया ऑफ, एरिया लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, ये हमारा अभी परफेक्ट होगा। जस्ट इसके बाद एक इक्वल आप पुट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी कुछ अच्छे से आएगा हमारे पास। डेटा यहाँ से पूछ रहा है, 20 डाल देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस किया, उसके बाद 25 देन प्रेस किया इंटर। तो अभी देखो हमारे पास क्या है कि हमने 2 डेटा को लेके यानी 2 हमने डायरेक्शंस की वैल्यू को लेके हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। इस तरह का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो अब क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड से फाइंड आउट करेंगे 3 वैल्यू से, यानी 3 वैल्यू हम लोग लेंगे, यानी बेस वैल्यू जो भी रहेगा। यहाँ पे बेस वैल्यू नहीं लेंगे, जस्ट हम यहाँ पे साइड लिख देते हैं। ठीक है, SID यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, इंटर साइड 1 और जस्ट इसी को मैं करूँगा कॉपी, 3 टाइम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम, 3 टाइम। तो इसको मैं कंट्रोल C किया, देन यहाँ पे इंटर किया, कंट्रोल V और कंट्रोल V और जो ये लास्ट वाला इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर दिया और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, 3 यहाँ पे करूँगा मैं 2। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हम कौन सा साइड कहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट मतलब शोइंग के लिए, यूजर से पूछने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दो, आप डेटा 2 कर लो, यहाँ पे क्या कर दो, डेटा 3 कर लो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है 1 बाय 1 करके इसमें वेरिएबल्स में। अब देखो हमें क्या करना है, हमारी ये वाला वेरिएबल रिजल्ट, तो इसमें हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एस की वैल्यू मतलब कुछ नहीं है, आप जस्ट एक वेरिएबल समझ सकते हो। इसमें देखो हम फार्मूला क्या लगाएंगे उस बात को आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला जो हमारा रहेगा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन को हटा के हमें क्या करना है, प्लस करना है और यहाँ पे एक बार और प्लस करके डेटा 3 कर देना है। तो यहाँ पे डेटा आपको लिखना, ध्यान रहे स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे मेन फार्मूला। तो मेन फार्मूला हमें
क्या लगाना होता है, जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया थी मैथ डॉट स्क्यू आर टी होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते, तो वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। देखना कैसे अप्लाई करना है आपको। तो अप्लाई करने का यहाँ पे मेथड क्या है, यहाँ पे एक और मैं वैर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिया लेता हूँ। एरिया ये हमारा मेन वेरिएबल होगा, जस्ट इसी को हमें प्रिंट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट होगा, यानी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यूज करूंगा क्या, मैथ डॉट SQRT यानी स्क्वायर रूट, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप फार्मूलों को अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला मैं जो वेरिएबल्स लिया हूँ वही से वेरिएबल आपको लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू राउट फर्स्ट, ओके। सो इस तरीके से आपको लिखना है बस, ठीक है। यहाँ पे देखो SQRT हुआ, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है, आई थिंक ये कैपिटल है, तो यहाँ पे RESULT रिजल्ट लिया। रिजल्ट लेने के बाद देखो हमें क्या करना है, स्टार यानी इसकी मल्टीप्लाई करना है, जस्ट एक ओपन ब्रैकेट करना है, उसके बाद S माइनस साइड 1, S का मतलब रिजल्ट। आपको यस नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे रिजल्ट समझो कि यस यानी रिजल्ट माइनस डेटा 1, ठीक है, यानी साइड 1 की वैल्यू यानी डेटा 1, ये हो गया हमारा। अब जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है रिजल्ट माइनस डेटा 2, मल्टीप्लिकेशन फिर करना है रिजल्ट माइनस डेटा 3। तो कुछ ही इसी तरीके से आपको बस करना है। तो इसी को आप कंट्रोल C कर लो, और मैं भी यहाँ पे कंट्रोल C कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, जस्ट इसको करेंगे पेस्ट, फिर इसके बाद एक और बार पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेटा 3 हो गया और यहाँ पे डेटा 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो जो हमारा एरिया होगा फाइंड आउट कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सिंपल सा एरिया को आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक। ये हमारा फाइनल यहाँ पे कोडिंग हो चुका है जावास्क्रिप्ट में। 3 साइड से डेटा को लेके, 3 वैल्यू को लेके एरिया फाइंड आउट करने का, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, हमारा ट्रायंगल का, ओके। सो यहाँ पे आऊँगा मैं, फिर से इसको करूँगा रिफ्रेश, तो अभी देखोगे हमसे ये 3 वैल्यूज पूछेगा। तो पहला मैं 20 डालता हूँ, देन मैं प्रेस करता हूँ क्या, 24, और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 30। अब मैं किया इंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका एरिया है ये यहाँ पे आ चुका है, यानी 102407 जितना भी है ये चीज़ आप देख सकते हो, ये हमारा एरिया हो गया किसका, ट्राइंगल का। तो इस तरीके से हम 2 मेथड का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो कौन सा रहेगा हमारे पास, 2 वैल्यूज से फाइंड आउट करेंगे, एक होगा मांगवा क्या, 3 वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कैसे हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।